आज हम लोग जो है वो बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम बुद्धिज़्म के जो है वो क्यों उसका उदय हुआ, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे वो उदय हुआ, महात्मा बुद्ध की लाइफ के बारे में जो है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और बुद्धिज़्म में जो है महात्मा बुद्ध के जो है जन्म से लेके जो है वो उनकी जो है वो मृत्यु तक हम जो है बुद्धिज़्म का हर एक चैप्टर लगभग जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो है वो बुद्धिज़्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। बुद्धिज़्म की ज़रूरत जो है वो इसलिए पड़ी क्योंकि सबसे पहले जो है वो समाज में ब्राह्मणों का एक बहुत ऊंचा स्थान था। तो जो उस समाज में ब्राह्मण थे उनकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो सुपरमेसी थी। तो बुद्धिज़्म के राइज के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो ब्राह्मण हैं उनकी सुपरमेसी। सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स जब समाज में थे तो नेचुरल सी बात है, आज के समाज में भी देख लो तो उस टाइम जो है वो हर राजा के दरबार में एक राजपुरोहित होते थे। समाज में जाएंगे आप, किसी भी रिचुअल्स के लिए सबसे ज़्यादा धर्म आपको पता है भारत में जो है वो हिंदू धर्म प्रैक्टिस में था। तो हिंदू धर्म के जो है वो सबसे ज़्यादा जो किसी भी परिवार में चीज़ें जो पूछी जाती हैं, जैसे बच्चों का नामकरण हो गया, अन्नप्राशन हो गया, विवाह संबंधी कोई रिचुअल्स हो गए, मृत्यु संबंधी रिचुअल्स हो गए, तो जीवन के हर मोड़ पे हमें जो है वो ब्राह्मणों की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो ब्राह्मण्स जो हैं वो हमारे समाज के एक अभिन्न अंग थे, आज भी हैं। तो जब ब्राह्मण हमारे समाज के सबसे ज़्यादा जो है अभिन्न अंग हैं तो उनकी जो है वो एक सुपरमेसी थी, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि वो एक अच्छा होल्ड था उनका समाज के ऊपर, एक उन्होंने जो है वो प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल करके रखी हुई थी। तो इस वजह से जो है वो बुद्धिज़्म जो है वो ये भी जो है वो बुद्धिज़्म के राइज में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि क्या होता था कि नॉर्मली जब विवाह होगा तब ब्राह्मण चाहिए, तो उस तरीके से जो है वो ब्राह्मणों ने जो है वो एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने अंडर कर लिया था। तो ये भी जो है वो बुद्धिज़्म के राइज के पीछे जो है एक बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड था। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था, कठोर था। आपको भी पता है कि पुरातन समय में जो है भारतीय समाज जो है वो 4 वर्णों में बंटा हुआ था। एक आपके ब्राह्मण्स हो गए, दूसरे आपके क्षत्रिय हो गए, वॉरियर्स, तीसरे आपके जो है वो मर्चेंट्स हो गए, व्यापारी, चौथे हो गए आपके शूद्रास। ठीक है, इन 4 वर्णों में जो है हमारा समाज बटा हुआ था। एक ब्राह्मण्स मोस्टली ये क्या करते थे, इनका जो है पुरातन समय से जो ब्राह्मणों का जो सबसे जो है इंपॉर्टेंट काम है वो है पढ़ाना, यानी कि शिक्षा देना। यही लोग जो है वो समाज में जो है वो पुराणों की शिक्षा, कुछ ब्राह्मण जो है जैसे परशुराम जी हो गए, आपके गुरु द्रोणाचार्य हो गए, इन्होंने जो है वो क्षत्रिय शिक्षा भी ली थी। तो ये जो है ब्राह्मण कुमारों को जो है वो क्षत्रिय शिक्षा भी देते थे। तो ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा काम, मेजर काम यही था, शिक्षा देना। जो है जितने भी हमारे यज्ञ हवन, जितनी भी हमारे जो हिंदू समाज में जो है प्रचलित एक लाइफ के पड़ाव हैं, उन अलग अलग पड़ावों पे जो है वो ब्राह्मण्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ब्राह्मण समाज जो है उस टाइम ये काम करता था। दूसरे आ जाते हैं आपके वॉरियर्स। वॉरियर्स मतलब क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रियों का काम था कि अपने जो राज्य है उसको जो है वो दुश्मनों से सुरक्षा देना। तो सुरक्षा देने के लिए क्षत्रिय क्या करते थे, वो जो है वो युद्ध लड़ते थे अलग अलग राजाओं के साथ। किसी भी चीज़ पे जो है, सपोज करो अब दिल कर रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध है, नहीं बनती अच्छी, तो क्या होता है, कभी जो है वो यहाँ से जो है वो, अभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी थी, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ था, जब एयर स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान ने अलग से अटैक कर दिया। तो उस टाइम जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए कौन आगे आते हैं, किसी भी स्टेट को डिफेंड करने वॉरियर्स आगे आते हैं। तो यही काम उस टाइम भी था, जब राज्यों में एक दूसरे के ऊपर कब्जा करना होता था या कोई आक्रमण कर देता था, तो उस टाइम जो है वो क्षत्रियों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, क्षत्रियों की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वैश्य, यानी कि मर्चेंट्स। मर्चेंट्स क्या काम करते थे, मर्चेंट्स जो है वो व्यापारिक तबका था।
जो कि उस समय में जो है वस्तुओं की खरीद फरोख्त करता था और बाजार में बेचता था, तो उनको जो है वो व्यापारी बोलते थे। फिर चौथा वर्ण आता है शूद्र। ठीक है, शूद्रों का जो है, शूद्र जो है वो जितने भी जो समाज के निम्न स्तर के काम कहे जाते हैं, एक्चुअल में निम्न स्तर के होते नहीं हैं, बिकॉज इन कामों का भी समाज में एक अलग रोल है।